समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे गजट राजपत्र प्रकाशन मामले को लेकर के। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो गजट प्रकाशन को लेकर के याचिका सिंगल बेंच में गई थी वो डिस्पोज होकर के उसका आदेश आ चुका है। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लीगल प्रोसेस थे जिनके कारण ये याचिका डिस्पोज हुई और स्पष्ट तौर पर उन सभी जो है लीगल प्रोसेस को पूरा करते हुए और जो त्रुटियां थी उनको पूरा करते हुए एक बड़े प्रयास की ओर स्थिति फिर से बढ़ाई जा रही है। जो टीम आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रही है फिर से वो जुट चुकी है और उसका मिशन यही है कि आप सभी के लिए जल्द से जल्द गजट का प्रकाशन हो सके और इसके लिए कोर्ट के माध्यम से निर्देश भी दे जा सके। तो इसके लिए जो है अब डिवीजन बेंच की तैयारी की जा रही है और पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द जो है एक डिवीजन बेंच में भी आप सभी लोगों की जो है स्पेशल अपील दाखिल की जाएगी, क्योंकि सिंगल बेंच ने इसका आदेश किया है। तो इस परपेज को लेकर के एक डबल बेंच में केस किया जाएगा, उसके लिए तैयारी चल रही है। यानी स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से केस को रीओपन कराया जाएगा। रीओपन कराने को लेकर के लगातार प्रयास जारी है और पूर्ण संभावना है कि ये आपका जो है स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द कार्य सुनिश्चित हो सकेगा। क्योंकि साथियों आपने सिंगल बेंच के जो आदेश है उसमें स्पष्ट तौर पर देखा है कि जो आपके स्पष्ट तौर पर एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट थे उनसे पूछा गया था कि जो मान्यता आपकी जो फुलफिल करने को लेकर के क्या राजपत्र प्रकाशन अनिवार्य है, तो वहां पर नकारात्मक जवाब दिया गया था, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना। और आशा की जाती है कि इन सभी लीगल प्रोसेस और स्थितियों को क्लियर करते हुए जो एक केस किए जाने की तैयारी है एक बड़ा निष्कर्ष लेकर के आएगी समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों के लिए। क्योंकि इस केस से एक बड़ी उम्मीद जगी थी कि जल्द से जल्द स्थितियां क्लियर हो सकेंगी और एक बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। हालांकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, उसको जो है स्पष्ट तौर पर इस प्रकार से डिस्पोज्ड होने के बाद आदेश आया जिससे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के मन में जो है संशय रहा है। लेकिन एक बार फिर से जो है टीम ने अपना प्रयास स्टार्ट कर दिया है और इस बार उम्मीद जताई जाती है कि डिवीजन बेंच से एक बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा और एक अहम निष्कर्ष भी आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आशा की जाती है जो यह प्रयास किया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है और स्पष्ट तौर पर डिवीजन बेंच इसको लेकर के जल्द ही स्पष्ट निर्णय देगी और इसके लिए आप सभी का जो केस है जल्द ही रीओपन होगा और आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष की स्थितियां बनेगी। फिलहाल जो टीम कार्य कर रही है उसने स्पष्ट कहा है कि हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं सभी लीगल प्रोसेस के साथ। एक बार फिर से केस को हम डिवीजन बेंच में रीओपन करवाएंगे और उसकी सुनवाई की स्थितियों की अगर बात करें तो पूर्ण संभावना है कि 15 मार्च तक सुनवाई की स्थितियों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल साथियों अभी तक जो है केस फाइल नहीं किया गया है, जल्द ही केस फाइल किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जो है प्रयास किया जाएगा जिन लीगल प्रोसेस की त्रुटियां रह गई थी सिंगल बेंच में, जो कमियां थी उन खामियों को दूर करते हुए एक बार फिर से जो है डबल बेंच में अपने बात को फिर से रखने का प्रयास किया जाएगा। और साथियों दूसरी तरफ आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये भी है, नंदन बोरा सर ने एक दिल्ली उच्च न्यायालय में जो है केस किया था गजट को लेकर के और उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि हम जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ जो है उस केस की जल्द उचित पैरवी करेंगे। तो आशा की जाती है कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकलकर सामने आएगा। अगर बात करें क्षेत्राधिकार को लेकर के तो इसीलिए वो केस दिल्ली में किया गया है। तो साथियों फिलहाल अगर बात करें यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्षेत्राधिकार की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें जो भी निष्कर्ष होगा वो कोर्ट में सुनवाई के बाद निकलकर सामने आएगा। एक आपकी सिंगल बेंच का आदेश आ चुका है और आप सभी लोगों के लिए किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि आदेश में आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष में आपका गजट प्रकाशन को लेकर के कोई निर्देश नहीं रहा, लेकिन अगर आदेश का अवलोकन करेंगे तो सकारात्मक ही आदेश आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि किसी भी तरीके से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि गजट राजपत्र प्रकाशन को लेकर के आगे की स्थितियां स्पष्ट कैसे होंगी। तो साथियों ये डिवीजन बेंच से होने जा रहा है और जो लीगल प्रोसेस है उनकी तैयारी की जा रही है, उनके माध्यम से जाया जा रहा है कि स्पष्ट तौर पर आगे आने वाली जो सुनवाई है उसमें जो भी स्थितियां हो किसी भी तरीके की त्रुटि ना हो और सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने आसानी से रखा जा सके। इन सभी चीज़ों को लेकर के तैयारी की जाती है। तो आशा करते हैं जल्द ही आप सभी का डिवीजन बेंच में जो है
केस जो है फाइल किया जाएगा और एक बड़ी तैयारी के साथ आप सभी का प्रयास जल्द ही निष्कर्ष की ओर पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद जताई जाती है। तो साथियों, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो आपका गजट राजपत्र प्रकाशन मामले को लेकर के प्रयास था वो जारी है और जारी रहेगा जब तक आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ जाता है। तो साथियों, जैसे ही आप सभी लोगों के लिए जो गजट और राजपत्र प्रकाशन को लेकर के दो अहम केस, एक आपका जो दिल्ली हाई कोर्ट का है और दूसरा जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, इससे संबंधित केस वगैरह की स्थितियों को लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी, क्या सुनवाई हो सकती है, जो भी निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा हम आप तक जरूर शेयर करेंगे और निवेदन करेंगे आप सभी लोग जो है प्रयास करते रहें। प्रयास ही स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक निष्कर्ष लेकर के आ सकता है। तो साथियों, नेक्स्ट अपडेट के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।